डीबीपी 6 की बात करेंगे बेटा। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर इज कॉल्ड, मतलब उस पीरियड ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड, मतलब एडोलसेंस का जो पीरियड है, जो पीरियड चलता है एडोलसेंस के दौरान, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यू स्टार्ट हो जाते हैं आपके मैच्योर होने, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं, प्यूबर्टी या जर्मिनेशन या फिर प्रोपोगेशन, ठीक है। तो बेटा एवोल्यूशन की बात करेंगे, द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम ओवरी, ठीक, एग हर महीने ये प्रक्रिया होती है आपकी, प्रोसेस होता है कि एग इज रिलीज एवरी मंथ, एग आपका एवरी मंथ रिलीज होता है, और इस रिलीज ऑफ एन एग को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे, ठीक है। जर्मिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द सीड डेवलप्ड अ न्यू प्लांट, ठीक है, उस प्रोसेस के द प्रोसेस बाय विच द सीड डेवलप्ड अ न्यू प्लांट, ठीक, क्लियर आउट है। अब बेटा ओवरी, ठीक है, ओवरी जो होती है प्लांट की, वो क्या बनती है? आपका फ्रूट बनती है। ओवरी क्या बनती है? आपका फ्रूट बनती है। और ओव्यूम क्या बनता है? आपका सीड बनता है, ठीक है। और जब हम सीड को दोबारा से जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, तो जो प्रोसेस है कि वो जर्मिनेट हमने उगाया और फिर उससे पौधा निकल कर आया, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। प्रोपोगेशन, द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्शन की फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम वन प्लांट, ठीक है, एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स को या एक नए प्लांट को डेवलप करना, ठीक है, बिना उसके जड़ के, बिना उसकी सीड्स के, उसे बोलते हैं प्रोपोगेशन। और ये चीज़ होती है आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 6 पार्ट्स जो थे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसमें से एक पार्ट है, ठीक है। प्यूबर्टी, द एज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट जो होता है मेल और फीमेल में, उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। मेल 13 से 14 साल की एज के बाद होता है, फीमेल 10 से 13 साल की एज में होता है। उस फीमेल के अंदर प्यूबर्टी 10 to 13 एज में आती है, और मेल के अंदर प्यूबर्टी 13 to 14 एज में आती है। अब बेटा प्यूबर्टी के टाइम पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, आवाज़ भारी होती है, मेल्स की हार्डनेस इन वॉइस, फीमेल्स की हल्की होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे फिजिकल चेंज होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द एम्ब्रो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप टिश्यू, ठीक है। तो एम्ब्रो जो होता है आपका, जो मतलब स्टार्ट हुआ है आपका एम्ब्रो, एग डेवलप्ड होना, एम्ब्रो बोलते हैं उसे, ठीक है। इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम मदर्स से। न्यूट्रिशन किस टाइप से लेते हैं? विद स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, उसे बोलते हैं आप प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं सर? प्लेसेंटा बोलते हैं। बॉम्ब और यूट्रस एक ही चीज़ है। बॉम्ब और यूट्रस के बारे में हम आपको बताएं कि बॉम्ब यूट्रस को ही बोलते हैं। यूट्रस के किस पार्ट को बोलते हैं? मेनली कॉर्पस पार्ट को बोलते हैं कि कॉर्पस पार्ट के पास स्पेस होता है, मस्कुलर स्पेस, इट हैव मस्कुलर स्पेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस, ठीक है। विलाई, व्हाट इज विलाई? अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट कंटेन्ड बाय प्लेसेंटा। अगर सपोज दैट एक प्लेसेंटा मस्कुलर टिश्यू है, प्लेसेंटा क्या है? एक मस्कुलर टिश्यू है, तो बेटा उसके ऊपर ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होंगे, डेट इज कॉल्ड ब्लाई, जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, प्लेसेंटन कनेक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब प्लेसेंटन कोई भी कनेक्शन है वो बढ़ेगा कैसे? ठीक है, कोई भी कनेक्शन जो बढ़ेगा कैसे? जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, और इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी का पीरियड को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे, इंकम्बेशन पीरियड बोलेंगे, या फिर ओव्यूलेशन बोलेंगे, या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलेंगे। मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलेंगे सर, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है, 1 मंथ का होता है, ठीक, जिसमें आपका एग रिलीज हो रहा होता है, ठीक। एग ओवल्यूशन पीरियड सेल्स डेवरीज वगैरह ये सब चीज़ें रिलीज हो रही होती है जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता। ओवल्यूशन पीरियड द रिलीज 1 मंथ का जो प्रोसेस, जिसमें आपका एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है। इंकम्बेशन पीरियड बेटा बिल्कुल इस टॉपिक से हट है, जब आपका कोई वायरस, आपका कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करा और जब उसने सिम्टम्स देने शुरू करे, तो वो बैक्टर और बैक्टीरिया का एंटर करना और सिम्टम्स का शो करने के बीच का जो पीरियड होता है, इट इज कॉल्ड इंकम्बेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड इज व्हाट? गेस्टेशन पीरियड, ठीक है बेटा, प्रोसेस जो होता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्यूटस, ठीक है, अब डेवलपिंग एम्ब्रो इज कॉल्ड गेस्टेशन टिल बर्थ तक, ठीक है, उसे बोलते हैं गेस्टेशन। और टिल बर्थ तक जब ये चीज़ें चलती हैं तो उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड, अब गेस्टेशन पीरियड होता कितने दिन का है? तो सर 280 डेज का होता है। कितने का होता है? 280, सॉरी इसे रफ करते हैं,
280 डेज, ठीक है, 9 मंथ्स, आप जानते हैं 288 एंड 9th मंथ, ठीक। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टीज लाई इन स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन ह्यूमन मेल में टेस्टीज स्क्रोटम में लाइक होती हैं, आपने पता होगा स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि पाउच लाइक बैग, ठीक है। इसका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, क्यों? In human females, the testes lie in the scrotum because it helps in maintaining the temperature, formation of sperm, easily transfer the gametes, maintaining the temperature। बेटा टेस्टिस को कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को, ठीक। अब ये जो कूलर टेम्परेचर है आपका मेंटेन कौन रखता है? स्क्रोटम मेंटेन रखता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है लाइक एनिमल प्लांट प्रोड्यूस मैनी मोर स्पर्म्स देन एग्स, a few more sperms than egg, equal number of sperms and egg, fewer sperms than egg। इसका सही आंसर है आपका पहला वाला, ठीक है, many more sperms than egg। एग से कहीं ज़्यादा स्पर्म आपका कौन बनाता है? एनिमल बनाता है, ठीक है, सॉरी प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस मैनी मोर स्पर्म देन एग। अगर हम एनिमल की बात करें, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊं, अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल के अंदर एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा, ठीक है। जो एक फीमेल होता है वो एक महीने में एक बार एग रिलीज करता है, 1 egg in month। बट जो मेल होता है आपका, बट जो मेल होता है वो बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज करता है एक बार में, नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म, ठीक है। और इनकी जो संख्या होती है वो थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स होती है, उसमें से कोई एक स्पर्म, 1 स्पर्म, ठीक है, इस एक के साथ फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे ही सर प्लांट के अंदर होता है, ऐसे ही क्या होगा? प्लांट के अंदर होता है, ठीक है, एंथर बहुत सारे पॉलन्स आपके बहुत सारे पॉलन्स प्रोड्यूस करता है और उसमें से कोई एक पॉलन, ठीक है, उस एग के साथ, ठीक है, उसमें से कोई एक पॉलन, 1 पॉलन उस एग के साथ क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक। थैंक यू।